आप देख रहे हैं हनिका न्यूज। आज खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष देवेंद्र यादव के निर्देश अनुसार मेहरौली जिला कांग्रेस कमेटी का संगठन सृजन अभियान एवं प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। यह आयोजन मेहरौली जिला कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष राजेश चौहान की अध्यक्षता में किया गया तथा यह आयोजन साकेत भवन नियर बत्रा अस्पताल पर संपन्न हुआ। इस मौके पर मेहरौली जिला कांग्रेस कमेटी के प्रशिक्षण शिविर का उद्घाटन AICC के सचिव एवं दिल्ली के सह प्रभारी दानिश अबरार ने किया। इस अवसर पर दीप प्रज्वलित किया गया। इस मौके पर पूर्व सांसद रमेश कुमार, पूर्व विधायक, पूर्व निगम पार्षद, ब्लॉक अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष, जिला पदाधिकारी तथा काफ़ी संख्या में गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। इस मौके पर मेहरौली जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से सभी लोगों का स्वागत सम्मान किया गया। फोटो खींचने के लिए साइड से हो गए। विनोद भाई हो गए। थोड़ा देर सामने हो गया। अच्छा आगे आओ। सामने देखने अरे तो बैठा था हमारा वीडियो ये दाढ़ी चुपड़ी फोटो जरूर आनी चाहिए। ये जरूर हो चुका है। अंकल अंकल एक थोड़ा इधर। हाँ
हो गया हो गया सूरज भाई हाथ आगे नीचे एक हो गया देखो सर देखो देखो सर देखो मैं भी देखो सामने सामने देखो सर देखो देखो सर देखो मैं भी देखो सामने सामने देखो सर देखो अब आप लोग भी भाई अपना अपना स्थान ग्रहण कर लो भैया जी। जो साथी हमारे स्वागत के लिए रह गए हैं मेहरौली जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से चंदन और एक गुलाब का फूल देकर ये आदेश मुझे हमारे बहुत ही लोकप्रिय सांसद रहे, हम सब के गार्जियन, हमारे परिवार के मुखिया, एक वर्कर को अपना आशीर्वाद देने वाले बहुत ही लोकप्रिय सांसद रहे आदरणीय रमेश कुमार जी हमारे बीच में है। मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि जोरदार तालियां बजा के आप उनका जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से उनका स्वागत और अभिनंदन करेंगे। हमारे बीच में दिल्ली में विधायक के रूप में जिन्होंने अनेकों ऐसे काम किए जिनके कामों से प्रभावित होकर हमारे आला कमान ने जिन्हें हमारे साउथ दिल्ली का लोकसभा प्रभारी बनाया आदरणीय हसन अहमद साहब हमारे बीच में आपसे प्रार्थना है कि जोरदार तालियां बजा के आप उनका स्वागत और अभिनंदन करेंगे। दिल्ली नगर निगम में सदन के नेता रहे जिन्होंने दिल्ली को बनाने में, चमकाने में और विकास की नई नई नीतियां बनाने में जिनका बहुत बड़ा योगदान है आदरणीय जितेंद्र कुमार जीतू साहब हमारे लोकसभा प्रभारी के रूप में आज अपना आशीर्वाद हमें दे रहे हैं। आप जोरदार तालियां बजा के उनका स्वागत करेंगे। हमारे बीच में हमारी दिल्ली प्रदेश महिला कांग्रेस कमेटी की ऐसी जुझारू अध्यक्षा जो आज दिल्ली में महिलाओं की एक सशक्त आवाज बनकर वो लड़ाई लड़ती है। मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि पुष्पा सिंह जी का भी आप जोरदार तालियां बजा के स्वागत और अभिनंदन करेंगे। हमारे बीच में हमारे बहुत ही लोकप्रिय विधायक रहे, बहुत ही सम्मानित आदरणीय विजय लोचन साहब हमारे बीच में आज जिला कार्यकारिणी के इस कार्यक्रम में आए हैं। मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि उनका भी आप जोरदार तालियां बजा के स्वागत और अभिनंदन करेंगे। हमारे बीच में हमारे पूर्व विधायक और अभी बिजवासन से विधानसभा का चुनाव लड़े कर्नल देवेंद्र साहब भी हमारे बीच में उपस्थित हैं। आपसे प्रार्थना है कि जोरदार तालियां बजा के आप उनका भी स्वागत और अभिनंदन करेंगे। हमारे बीच में दिल्ली नगर निगम में सदस्य रहे,
बहुत ही मेहनत कर रहे हैं। जिस दिन से वो हमारे डिस्ट्रिक्ट के ऑब्जर्वर बने हैं, आदरणीय अजित वशिष्ठ साहब हमारे बीच में है। मेरी प्रार्थना है कि आप जोरदार तालियां बजा के उनका भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करेंगे। हमारे बीच में भाई प्रवीण राणा जी, जो हमारे दिल्ली के डिप्टी मेयर रहे, हमारे मजबूत साथी हैं। मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि उनका भी इस कार्यकारिणी में आप जोरदार तालियां बजा के स्वागत और अभिनंदन करेंगे। हमारे बीच में हमारे राजेंद्र तंवर साहब, जो हमारे नगर निगम में सदस्य रहे, दिल्ली सरकार में चेयरमैन के नाम से प्रख्यात, छतरपुर से जिन्होंने विधानसभा का चुनाव लड़ा, वो भी हमारे बीच में उपस्थित हैं। मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि जोरदार तालियां बजा के उनका भी स्वागत करेंगे। हमारे पालम से विधानसभा का बहुत मजबूती के साथ जिन्होंने चुनाव लड़ा, मांगेराम सोलंकी जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप उनका भी जोरदार तालियां बजा के स्वागत करेंगे। हम जिनका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, हिंदुस्तान की एक ऐसी शख्सियत जिनका कांग्रेस परिवार में, हिंदुस्तान के विकास में, जिनके पिता का एक बहुत बड़ा योगदान है, जिनकी माताजी ने हिंदुस्तान की महिलाओं के कल्याण के लिए, उनके उत्थान के लिए, उनके विकास और आगे बढ़ाने के लिए जिस तरह अनेकों काम किए, उसी कड़ी में एक मंत्री के रूप में, एक विधायक के रूप में आदरणीय दानिश साहब ने जो अनेकों काम किए, जिनके कामों को देखते हुए कांग्रेस आला कमान ने, जिन्हें हमारे दिल्ली का प्रभारी नियुक्त किया, ऐसा कभी नहीं हुआ कोई सेक्रेटरी इंचार्ज एआईसीसी में एक एक कार्यकर्ता को बुलाता हो, उसको मिलता हो, उसकी परेशानियों को सुनता हो और उसको आगे बढ़ाने का मौका देता हो। मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि महरौली जिला ट्रेनिंग कैंप के इस कार्यक्रम में दानिश अब्रार साहब हमारे बीच में आए हैं। मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि जोरदार तालियां बजा के आप उनका स्वागत और अभिनंदन करेंगे। मैं इस कार्यक्रम को प्रार्थना करूंगा हमारे जिले के वाइस प्रेसिडेंट केशव देव उपाध्याय जी से कि वो आए और दानिश अब्रार साहब को एक पर्यावरण दिवस भी चल रहा है, मैं प्रार्थना करूंगा कि वो आए और वो उनको एक पौधा देंगे। और मैं मीरा जी से प्रार्थना करूंगा कि पहले वो उनको एक
और उनका पगड़ी बांधकर जिला कांग्रेस कार्यकारिणी की तरफ से मैं उनका स्वागत और अभिनंदन करना चाहता हूं। एक बार जोरदार तालियां। सभी अतिथियों का सम्मान करना है तो सबके लिए। अब जिनका आशीर्वाद एक एक कार्यकर्ता को मिलता है, हमारे बहुत ही लोकप्रिय सांसद रहे, हमारे गार्जियन के तौर पर आज हमारे इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए आदरणीय रमेश कुमार जी का मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि जोरदार तालियां बजा के आप उनका स्वागत और अभिनंदन करेंगे। मैं भाई राजवीर जी से कहूंगा जो हमारे ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं वो आए। टीनू बीच में जोरदार तालियां बजा के स्वागत करेंगे। भाई जोरदार तालियों में लड्डू सुनाकर सीताराम गोयल जी हैं, राजेंद्र खटाना जी। मैं भाई युद्धवीर जी से प्रार्थना करूंगा अब मैं प्रार्थना करूंगा भाई संदीप जी, संदीप खैरा पुष्पा सिंह जी से कि वो आए। पुष्पा जी आओ। राजेश जी अब मैं प्रार्थना करूंगा पवन डोगरा जी से जिसके बिना मेरा पॉसिबल नहीं है कि मैं घर में आगे बढ़ सकूं, परिवार में आगे बढ़ सकूं या राजनीति में आगे बढ़ सकूं, जो मेरे मार्गदर्शक की भूमिका में आज तक रहते हैं। दानिश साहब, मुझे कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि आदरणीय सज्जन कुमार जी के परिवार के साथ साथ मेरे पिता का आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ रहता है। मुझे आगे बढ़ाने में उनका बहुत बड़ा योगदान है। मैं उनका 7 जन्म में भी ये कर्जा उतार नहीं सकता जो रिटायर होने के बावजूद जब मेरे पिता एयर इंडिया में सुपरिटेंडेंट थे, उन्होंने कभी
ये परवाह नहीं की कि मैं कांग्रेस का काम करता हूं और कोई विरोधी व्यक्ति मेरी अगर शिकायत कर देगा तो शायद सस्पेंड हो जाऊं या नौकरी से भी निकाला जाऊं। जिन्होंने हमेशा मेरा मार्गदर्शन किया और कहा कि बेटा ये कांग्रेस पार्टी है जिसने हमें छत दी है, ये कांग्रेस पार्टी है जिन्होंने हमें रोजी रोटी दी है, ये कांग्रेस पार्टी नहीं होती तो शायद मैं और मेरे परिवार के अलावा शायद ये हिंदुस्तान भी गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ होता। मैं अपने पिता से प्रार्थना करना चाहता हूं कि वो आए, उनकी कई किताबें मार्केट में हैं और एक जल्दी उनकी एक नई किताब का जो भारत और पाकिस्तान के संबंधों पर है, वो किताब अभी इनॉग्रेशन के लिए तैयार है। उसका कुछ ही समय बाद हम इनॉग्रेशन करेंगे, लेकिन मैं अपने पिता से कहूंगा कि वो आए, क्योंकि मैंने स्वागत नहीं किया अपने किसी भी अतिथि का। वो आए और दानिश साहब को, रमेश कुमार जी को ये एक पटका डालकर वो मेरी तरफ से जितने भी कार्यकारिणी के लोग आए हैं या उनकी तरफ से वो उनका स्वागत करें, दानिश कुमार जी का और आदरणीय रमेश कुमार जी का, जीतू जी का और हसन जी का। साथियों, ये कर देंगे। जिसने दिल्ली का प्रभारी बनने के बाद एक एक कार्यकर्ता में जोश भरा, कांग्रेस पार्टी के लिए जुनून पैदा किया, जिसकी वजह से महरौली जिला कांग्रेस कमेटी बहुत मजबूत हुआ। मैं दानिश अबरार साहब से प्रार्थना करूंगा कि आज वो अध्यक्षीय भाषण देकर इस कार्यक्रम की शुरुआत करें। आप लोग जोरदार तालियां बजा के इनका स्वागत करेंगे। मौजूद आपके पूर्व सांसद सामने से हमारे बीच मौजूद आपके पूर्व सांसद रमेश कुमार साहब, हसन अहमद साहब और आपके तमाम जिले के नेतागण, चुनाव विधानसभा में लड़े हमारे जिला अध्यक्ष जी कंवर साहब मंच पे आए, हमारे साथ मौजूद और भी नेतागण, सामने बैठे नेतागण, कांग्रेस के मैं समझता हूँ गणधार और आप सब युवा साथी भी हैं, बुजुर्ग भी हैं और महिलाएं भी हैं। तो पहले तो ये कहने में मुझे कोई शक व शुबा नहीं है कि जिस तरह के लोग यहाँ बैठे हैं, ये संख्या भले कम हो सकती है, लेकिन ये टॉप क्वालिटी, टॉप क्रीम यहाँ पे बैठी है। और ये वो क्रीम बैठी है, ये बात सच है, विधानसभा चुनाव में हमारा खाता नहीं खुला, ये बात सच है कि हम चुनाव हारे हैं, लेकिन ये भी सच है आज जिस केजरीवाल एंड कंपनी ने पूरे हिंदुस्तान में हर राज्य के चुनाव में जो कांग्रेस को पंचर करने का काम करता था, आज उस केजरीवाल को सबक सिखाने वाली टीम यहाँ पर बैठी, उसको सबक सिखा के बता दिया कि पंचर कैसे किया जाता है, पंचर होने के बाद क्या होता है, पंचर होने के बाद कैसे शीश महल खाली कराए जाते हैं। ये बात सिखा दी है और इसका अगर क्रेडिट जाता है तो ये आप सब लोगों को जाता है, आपकी टीम को जाता है, आपकी मेहनत को जाता है। और इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए जो राहुल जी की सोच है, आदरणीय रमेश भाई साहब की सोच है, हसन साहब की सोच है कि आज हम यहाँ राज करा हमने दिल्ली में, केजरीवाल एंड कंपनी ने
हमारे खाते बंद कर दिए, अब हमने उनके खाते बंद कर दिए हैं और आने वाले 4 साल में कांग्रेस पार्टी दिल्ली में राज करने को वापस आएगी, जिसकी शुरुआत आप कॉर्पोरेशन चुनाव में अगले साल से ही देख लेना। शानदार लोग चुनाव लड़ेंगे, शानदार चेहरे चुनाव लड़ेंगे। और आज ये जो कार्यशाला हो रही है, यकीनन इस कार्यशाला की जरूरत थी। और जैसे कि इंदौर से पंत भाई आए हैं, इतनी शानदार बात कहते हैं, शानदार तरीके से कहते हैं, मैं समझता हूं आपको और हमें इस कार्यशाला के बाद महसूस होगा कि ऐसी कार्यशाला होनी चाहिए, क्योंकि बीजेपी वाले जो ठोक ठोक के झूठ बोल के उस झूठ को सच साबित कर देते हैं, सच्चाई उसके विपरीत होती है और हमारे पक्ष की होती है। उन सच्चाइयों को आप और हम भूल चुके हैं, क्योंकि दुनिया बहुत फास्ट चल रही है। आज वोट देने की कोई बात नहीं होती, अब दिल्ली चुनाव की कोई बात नहीं, सब बिहार कोई हरियाणा की बात नहीं। जिंदगी इतनी तेज चल रही है कि हमें पुरानी बात याद ही नहीं रहती, और इतनी याद नहीं रहती कि बीजेपी ने गांधी जी को अपना बनाना चाहा, सरदार पटेल जी को बनाना चाहा, विवेकानंद जी को अपना बना लिया, और ये सब अपने हैं और हम सब चुप रहते, जवाब नहीं दे पाते। तो इस कार्यशाला के बाद आपको हमको चर्चा करने का माध्यम मिल जाता है, बात करने का माध्यम मिल जाता है, और ये चर्चाएं और होनी चाहिए। इसलिए ज्यादा समय व्यर्थ ना करते हुए, शानदार अध्यक्ष जी आपने आयोजन करा, और आयोजन शानदार उसको कहा जाता है जिस आयोजन में शानदार के साथ जो जानदार भी हो। शानदार तो हो जाता है, झंडे लगा दो, ढोल मंगा दो, फर्री लगा दो, कुर्सी लगा दो, ये साफा बना शानदार हो गया, लेकिन जानदार नहीं है। जानदार तब होता है जब आप पूरे जिले की पूरी कांग्रेस पार्टी को समावेश कर एक छत के नीचे बिठा देते हो, वो कार्यक्रम जानदार होता है। इसकी बधाई आपको बाद में है, पहले आप सब लोगों को है जो आप इस कार्यक्रम में आए हैं और आप सब यहाँ बैठे थे। आप सबका धन्यवाद, आप सबका आभार, फजीलाते जी आपका भी आभार। अब समय ज्यादा खराब नहीं करते हुए मैं निवेदन करूंगा, इस कार्यक्रम को जिसके लिए आप और इकट्ठे हुए हैं, इस कार्यक्रम को सुचारू रूप से चालू करा जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बहुत ही लोकप्रिय पूर्व सांसद रहे, हमारे मार्गदर्शक, हमारे गार्जियन आदरणीय रमेश कुमार जी को कि वो आए और अपना आशीर्वाद हमें दें। आप जोरदार तालियां बजाकर उनका स्वागत करें। हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सेक्रेटरी ऑफ दिल्ली के इंचार्ज भाई दानिश अब्रार जी, हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भाई राजेश चौहान जी, हमारे लोकसभा के इंचार्ज भाई हसन अहमद जी, भाई जीतू जी, विजय लोचन जी, कर्नल सहरावत जी, राजेंद्र तंवर जी, मीर सिंह जी, महिला कांग्रेस की अध्यक्ष पुष्पा जी, भाई प्रवीण राणा जी, और आज जिस प्रकार दानिश भाई बता रहे थे कि सारी टीम महरौली जिला कांग्रेस कमेटी की यहाँ बैठी है, जिस मुस्तैदी के साथ आपने विधानसभा का चुनाव लड़ा, उसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। और आज जिस कार्यशाला का उद्घाटन अभी भाई दानिश जी ने किया, और अभी इंदौर से आई हुई टीम जिस प्रकार आपको एक एक चीज समझाएगी, मेरी आप लोगों से सिर्फ एक ही प्रार्थना है कि आप गौर से उनकी बातों को सुने और अपने हृदय में उतार लें, और उसी प्रकार जिस प्रकार ये समझाए उसी प्रकार यदि हम काम करेंगे तो आने वाले निगम के चुनाव में कोई ताकत नहीं कि कांग्रेस की सरकार दिल्ली में ना बने। ज्यादा समय ना लेता हुआ प्रतीक भी ठीक नहीं है, लेकिन आप लोग इतनी संख्या में सारे महत्वपूर्ण कार्यकर्ता यहाँ पे आए हैं, मैं दिल की गहराइयों से आपका धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस। लगातार दिल्ली में अलग अलग खेलों में इस तरह की कार्यशाला और